भक्तगणों, सूर्य नमस्कार के बारे में आज बताऊंगा। सूर्य नमस्कार को आसन के रूप में महत्व दिया जाता है। वैसे तो यह एक स्वतंत्र पद्धति है, इससे योगासन तो नहीं कह सकते, फिर भी योग साधना से इसका गहरा जुड़ाव है। दैनिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले प्राय कठिन आसनों व ध्यान के लिए समय नहीं निकाल पाते अथवा उन्हीं के लिए इस पद्धति का विकास किया गया है। जो व्यक्ति प्राय किसी बीमारी, निर्बलता, अन्य के शारीरिक विकास के कारण योगासन का अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए यह पद्धति बहुत फायदेमंद साबित हुई है। लाभ इसका करने से नंबर 1, संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। दूसरा है, इससे मानसिक शांति, ओज और बल में वृद्धि होती है। तीसरा है, हृदय, फेफड़ों, आमाशय, अग्नाशय, उदर और आंत आदि स्वस्थ रहते हैं। चौथा है, मधुमेह के रोगियों को विशेष लाभ प्रदान करता है। पांचवा है, शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होने से रक्त की अशुद्धि दूर होकर चर्म रोगों का भी नाश होता है। छठवा है, इससे कमर और मेरुदंड लचीला होता है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूर्ण व्यायाम है, जिस शरीर के सभी अंग निरोगी और बलिष्ठ होते हैं। अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी क्रियाएं कर सकते हैं करें। इसके पश्चात धीरे धीरे एक क्रिया को नियमित रूप से बढ़ाते जाएं। एक चक्र में 12 क्रियाएं होती हैं, लेकिन पहली 9 क्रियाएं भी करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति तथा शक्ति की प्राप्ति होगी। ये क्रियाएं इस प्रकार हैं। प्रथम अवस्था में यह क्रिया दोनों हाथ जोड़कर की जाती है। इस क्रिया को करने के लिए प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की ओर मुँह करके किसी आसन पर खड़े होते हैं। उस समय शरीर सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। एकदम सीधे खड़े रहिए और दोनों भुजाओं को कोहनियों से मोड़कर प्रणाम की मुद्रा बना लें। सूर्य की ओर देखते हुए उसका मन में ध्यान करते हुए ओम सूर्य देवाय नमः का जाप पूरे स्वर में धीरे धीरे करें। द्वितीय अवस्था में इस क्रिया में दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की ओर झुकना होता है। शरीर को सावधान की मुद्रा में एकदम सीधा रखते हुए पूरक सांस लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, कुंभक करें। हाथों को पूरी तरह तान कर हथेलियों को आसमान की तरफ खोलकर ताने रहें। कमर से पीछे की ओर झुके टांगों, हाथों एवं शरीर को ताने रखें। ओम का जाप मन ही मन करते रहें। इस क्रिया को करते समय कमर का ऊपर का भाग ही पीछे की ओर झुकना चाहिए। बाकी कमर से नीचे का भाग एकदम सीधा रहना चाहिए। तृतीय अवस्था में इस क्रिया में आगे की ओर झुककर हथेली को जमीन से स्पर्श करते रहें। दूसरी क्रिया के बाद दोनों हथेलियों को ताने हुए ही कुंभक लगाएं। सीधे हो जाएं, रेचक कीजिए। हाथों को ताने हुए कमर से आगे की ओर झुककर दोनों हाथों को पैरों के सामने कुछ हटाकर दोनों ओर जमाइए। झुकते हुए सिर को घुटनों से लगाकर हाथों को धीरे धीरे सरकाते हुए पैरों के दोनों ओर जमाइए। ओम का जाप मन ही मन करें।
चतुरावस्था में यह क्रिया जमीन पर बैठकर की जाती है। तीसरी क्रिया के बाद पूरक करते हुए आसन खोलें। जब उकड़ू बैठ जाएं, पूरक करें और कुंभक करके बाईं टांग को पीछे की ओर धीरे धीरे तानिए। हाथों को दाएं टांग के आगे रखकर गर्दन को पीछे की ओर तानकर मन ही मन ओम का जाप करें। पंचम अवस्था, इस क्रिया में पेट के बल लेटकर सारे शरीर का भार दोनों हाथों की हथेलियों व पैरों के पंजों पर डालते हैं। चौथी क्रिया के बाद दोनों हाथों को आगे करके कंधों के समांतर सीधा जमीन पर जमाएं। फिर दोनों टांगों को पीछे करके ताने। सिर को सीधा करके सूर्य की ओर देखिए और रेचक करके ओम का जाप मन ही मन करें। षष्ठ अवस्था, यह क्रिया पेट के बल लेटकर की जाती है। इस क्रिया में रेचक के बाद प्रहा कुंभक लगाते हुए दोनों हाथों और पंजों को भूमि पर जमाइए। अब बाजू को कोहनियों से मोड़कर माथा, छाती और घुटनों को भूमि पर टिका दीजिए। यह स्थिति अष्टांग प्राणायाम की स्थिति है। मन ही मन ओम का जाप करें। इस क्रिया में शरीर का भार पैरों के पंजे और हाथों की हथेलियों पर डालते हैं। सप्तमा अवस्था, इस क्रिया में जमीन पर लेटकर कमर से ऊपर का भाग हाथों पर भार डालते हुए ऊपर की ओर उठिए। पूरक करते हुए हथेलियों को जमीन पर जमाएं। फिर बाहों को सीधा करके दोनों टांगों को धीरे धीरे पीछे की ओर फैलाकर जमाएं। अब सिर और छाती को तानकर आकाश में सूर्य को देखें। सूर्य को देखते हुए ओम का जाप करें। अष्टमा अवस्था, इस क्रिया में पेट के बल लेटकर शरीर को मोड़ते हुए नितंबों को ऊपर उठाएं। हाथों को भूमि पर जमा कर रखें। रेचक करते हुए दोनों टांगों को हाथों की ओर करके कमर से मोड़कर नितंबों को ऊपर उठाइए। दोनों हाथों के मध्य सिर को लाते हुए घुटनों को देखिए। फिर मन ही मन ओम का जाप करते रहें। इस क्रिया में शरीर को तान कर रखें। नौवां अवस्था, इस क्रिया में एक टांग फैलाकर वह एक टांग को घुटनों से मोड़कर बैठते हैं। हाथों को जमीन पर जमा कर रखें। पूरा करते हुए बाएं टांग को घुटने से मोड़कर सामने लाएं। अब बाएं पांव दोनों हाथों के बीच जमीन पर जमाकर चौथी क्रिया की मुद्रा के समान दाएं टांग को फैलाएं, कुंभक लगाएं। आकाश में सूर्य को देखते हुए ओम का जाप करें। दसवां अवस्था में इस क्रिया में आगे की ओर झुककर दोनों हाथों को जमीन पर लगाएं। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए आगे की ओर झुकते हुए जमीन पर जमाएं। यह रेचक करते हुए तीसरी क्रिया की मुद्रा में आइए, कुंभक करें। फिर घुटनों को सिर से लगाइए। अब ओम का जाप मन ही मन करें। एकादश अवस्था, इस क्रिया में दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की ओर झुकते हैं। पूरक करते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आंतरिक कुंभक लगाएं। दूसरी क्रिया के अनुसार पेट, गर्दन, सिर तथा बाहों को पीछे झुकाइए। टांगों को शरीर के साथ तानिए। फिर मन ही मन ओम का जाप करें। द्वादशा अवस्था, इस क्रिया में सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए।
रेचक करते हुए सीधे खड़े हो जाएं, कुंभक लगाएं, प्रथम क्रिया की मुद्रा में आ जाएं। प्राणायाम की मुद्रा में हाथों को जोड़ छाती के पास रखिए। खड़े होने में सावधान की मुद्रा में रखें। फिर सूर्य को देखते हुए मन मन ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते रहें। इस प्रकार धीरे धीरे एक एक क्रिया को करते हुए 12 क्रियाओं को करें। 12 क्रियाओं का एक चक्र होता है, इस तरह 9 चक्रों का अभ्यास करना चाहिए। इनके कर्मानुसार अभ्यास से काफी लाभ प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत।